कश्मीर जन्नत नज़ीर के खूबसूरत नज़ारे आपके लिए चुने हैं। दी हुई अंगूठी उससे खो चुकी है, उसकी मंगनी किसी और से हो चुकी है। शुगर से बोलते हैं कोई फनी फनी सुना नहीं सुनाना। चल यार चलो लेट्स गो। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का सलाम। उम्मीद है आप सब बहरियत होंगे। आप ही का कहना था कि ये जो खूबसूरत नज़ारे आप हमें थोड़े थोड़े दिखाते हैं, एक व्लॉग में हमें सारे नज़ारे दिखाएं। तो आज के व्लॉग में हमने ढूंढ ढूंढ के कश्मीर जन्नत नज़ीर के खूबसूरत नज़ारे आपके लिए चुने हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे और मेरा दावा है कि आप बोर नहीं होंगे और ये वीडियो आप दोबारा देखेंगे। तो जुड़े रहिए आज की इस वीडियो के साथ, हमारे साथ चलें इन पहाड़ों को देखने और एंजॉय करें। तो आएँ चलते हैं। हो मैं बताना भूल गया कि आपका फेवरेट बंदा गोरा भी वो कैमरा मैन ही कर रहा है, वो मेरे साथ है। और इसी तरह से शवन आज मेरे ख्याल दूसरी दफ़ा आया है। तो ये दोनों मेरे साथ हैं। खूब शुगल मेला लगेगा, एंजॉय करेंगे। तो चलें चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हुकूमत ने यहाँ पे भी, ज़िली इंतज़ामिया ने भी पाबंदी लगाई है ये पतंगे उड़ाने पे। आपका ये शौक़ किसी की जान से कोई ज़्यादा हम नहीं है। तो ये जो भी भाई उड़ा रहे हैं, मुझे ये पता तो नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि कई जाने जा चुकी हैं इस पतंगबाजी के शौक़ में। तो बराए मेहरबानी इसको तर्क करें। आजकल बहुत सी गेम्स हैं, वो खेल लिया करें। मेरी रिक्वेस्ट पे इसको तर्क कर दें। सजनों ते बेलियो, असी तुहानू लैके आए हैं ए दिलकश नज़ारे आगे। जी हाँ, मैं अभी इस इंतज़ार में हूँ कि ज़रा अंधेरा हो जाए और मेरी बैक साइड पे आपको उस साइड पे और इस साइड पे लाइटें जो हैं उनके 3 किस्म के नज़ारे मिलेंगे। यूँ लगता है जैसे पहाड़ों पे चमकीली फेंक दी गई है, जैसे जुगनू जगमगा रहे हैं। दिलकश नज़ारा आपके लिए, और इसी इंतज़ार में मैं बैठा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे भी पहाड़ी की मैं इस टाइम चोटी पे बैठा हूँ। इधर से भी गिरने का खतरा है, इधर भी गिरने का खतरा है, लेकिन नीचे मैं इसलिए नहीं जा रहा कि इस साइड पे इस टाइम जंगली जानवर निकलते हैं, तो यहाँ पे मैं ज़रा सेफ़ हूँ। तो इस साइड पे जो मनाज़र हैं वो आप देख सकते हैं, और आगे हम चले जाएँ तो इस तरफ चीड़ के दरख्त हैं, और आगे वो जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पे समाहनी है, चौकी है, और उससे आगे LOC बॉर्डर का एरिया शुरू हो जाता है। इसी तरह आप मेरी लेफ़्ट साइड पे अगर देखें, मतलब जनूब मगरब वाली साइड पे, इस साइड पे आप देखें तो इस साइड पे कासमाबाद है, सेरला है और दीगर हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो बादशाह थे उन्होंने अपने नाम पे कासमाबाद नाम रखा था इसका। कौन से बादशाह थे, क्या नाम था उनका मुकम्मल, मैंने एक वीडियो में सुना था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है कि ये कौन से बादशाह थे। तो कासमाबाद उससे मंसूब। आप लोगों में से बहुत से दोस्तों के कमेंट्स थे कि आपको ये कुदरती नज़ारे दिखाएं जो चीदा चीदा मैं अपने व्लॉग में दिखाता हूं। तो मैंने चाहा कि आपकी डिमांड पूरी की जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड पे जैसे एक वादी होती है, ये हमारे पहाड़ हैं, बैक साइड पे भिम्बर शहर है, और उस साइड पे हमारे वो आपको सामने गुजरात और हेड मराला वाली एरियाज़ वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। दूर से वो लाइटें हमें नज़र आ रही हैं। तो मैं अभी यहाँ पे बैठ के वेट करूँगा। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद रखता हूँ अच्छे होंगे। ये देखें आज हमारे साथ ये शवन भाई हमारे, ठीक है, ये महल्ले का है। तो भी अपना तारुफ करवाओ थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग मुझको नहीं जानते ना, मैं तुझको जानता हूँ। क्या बात है भाई, क्या Guys, ये बात। मेरा डायलॉग है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अक्सर भाई ने बताया होगा आपको। नहीं।
यानी बताया होगा। हाँ जी, वो ईस्टर वाला जो मेरा व्लॉग था उसमें इस बंदे ने अपना ट्रेलर दिया था, तो इसकी टिकटॉक्स काफ़ी लोग पसंद करते हैं। आप लोग भी इसकी टिकटॉक देखें और ज़ाहिर है उससे इसको भी ज़रा फॉलोअर्स मिल जाएंगे और आपको भी इंटरटेनमेंट मिलेगी। तो कोई ऐसी चीज़ करके दिखाएं जो टिकटॉक पे ज़्यादा वायरल हुई है। यही हुई थी बात। ये मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। क्या बात है जी, क्या बात है। टिकटॉक बनाते हैं जी, बहुत फनी फनी टिकटॉक बनाते हैं ये, ठीक है। ये यानी कि 6 दिन वेला रहती इतवार की छुट्टी करता है, ये समझ लें आप लोग, ठीक है। तो इससे और कोई काम नहीं होता, हाँ इससे और कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ टिकटॉक ही बनाता है। डियर फ्रेंड्स, ये देखें वो अभी इसने ये सेल्फी वाला कैम ऑन किया है, तो वो बैक साइड पे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कितना दिलकश ये नज़ारा है। आपका तो मुझे पता नहीं है, मुझे ये इतने प्यारे लगते हैं कि मैं अक्सर अकेला यहाँ पे आता हूँ और इन मनाज़र को देख के तो दिल बड़ा मतलब कि महजूज होता है इन चीज़ों से। तो अगर आप देखें तो कैमरे में शायद ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही हो या ना हो रही हो, वहाँ पे वो रोड है, एक ऐसे टर्न लेती है, तो वहाँ से वो गाड़ियाँ जब आ रही हैं तो दूर से ऐसे लगता है जैसे बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ घर में वो खेलते हैं उस तरह से हैं। तो जैसे जुगनू आ रहे हैं, तो वो जो सामने वो DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसको सेरला बोलते हैं। तो वहाँ पे एक नया ये जो हमारे होते हैं पिज़्ज़े और फास्ट फूड, इन हवाले से एक वहाँ पे बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो वहाँ पे आपको लेके जाना है मैंने। और एक तो वहाँ पे हम टेस्ट करेंगे वहाँ की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, उनकी फ़ास्ट फूड कैसा, और प्लस ये कि वहाँ से आपको हम बिम्बर का एक और व्यू भी दिखाएंगे। तो मैं जो मंज़र आपको दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी हद तक देखें लाइटें जल गई हैं और कितना दिलकश है, लेकिन अभी उतनी नहीं जली, अभी आप इंतज़ार करें और आपको मैं खूबसूरत नज़ारा दिखा के जाऊँगा। जाते हुए जो है टाइम गुजर ही जाता है। तो भाई अभी हमारे शमन भाई हम एक शायरी सुनाने लगे हैं, तभी एक हम शायरी सुनते नहीं हैं। होती यार, एक शेर सुनाने लगा। शायरी होता है बहुत सी शायरी करना, एक शेर सुनाने लगे हैं, ठीक है। कीती नी गुस्ताखी मैं नाल तेरे, फिर भी बुरा मनावे ता तेरी मर्जी। मंगया हून ते हाज़र मैं जान कीती, फिर भी कदर ना पावे ता तेरी मर्जी। के हातर तेरे सब वैरी जमाना कीता, तू भी दामत छुड़ावे ता तेरी मर्जी। तेरे प्यार दे दुख उठावा साजन, फिर भी गैरा वाल जावे ता तेरी मर्जी। हक के सच्चे। वाह जी वाह जी क्या वाह। ये शामी शायद। शामी। तो मैं उसकी एक शायरी आपको सुनाने लगा हूँ। उसकी शायरी है कि एक मेरा शेर। एक शेर यानी कि उससे बोलता कि मेरा इश्क है वो और मुझसे काफ़ी दूर रहती है, एक बस्ती है इंसानों की और उसमें खू रहती है। मुझे अपनी नाज से मोहब्बत थी और मैं बहुत मगरूर रहता था, इसीलिए मैं लड़कियों से काफ़ी दूर रहता था। वाह जी वाह। फिर मेरी ज़िंदगी में वो आ गई, मेरे दिल में वो समा गई, फिर मुझसे गुनाह हुआ, मुझे इश्क उससे बेपनाह हुआ। ओए होए होए। हाँ वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, जी। मगर घर वालों से थोड़ा डरती थी। मुझे इश्क हुआ था उससे नादानी में, इसीलिए मैं तड़प रहा हूँ अब जवानी में। मेरी दी हुई अंगूठी उससे खो चुकी है, उसकी मंगनी किसी और से हो चुकी है। इस सदमे ने मुझे बीमार कर दिया, हर चीज़ से मुझे बेजार कर दिया। अब उसके घर में उसी की शादी आनी है, ओए होए। एक कन पर की किस्मत में शहजादी आनी है। ओहो वाह वाह जी वाह वाह भाई क्लैपिंग हो वाह। जाए जी गोरे। तो भाई अभी हमारा एक और न्यू फ्रेंड आ गया, ये देखें भाई तारुफ साहिल। कराओ जी बंदे का। हाँ भाई इधर आ, इधर बैठ, इधर आ, इधर आ यार, इधर आ। ये देखें भाई ये साहिल, ये सैलून का काम करता है। बोल यार कुछ अपना तारुफ तो करवा। बताओ जी अपने सलून का नाम शाम। जी मेरे सलून का नाम हेयर मास्टर कट है और मीरपुर चौक में है वो। और बस नंबर शंबर अपना बताओ। नंबर नंबर मेरा 03109213 है, तो आपने आना हो तो कांटेक्ट कर लें प्लीज़। यही नंबर ऑफिशियल यूज होता है। जी जी। हाँ तो भाई ये देखें इसका अपना सलून है, ये कटिंग बिम्बर वगैरह वालों को करता है। रिक्वेस्ट करो जी तो थोड़ा कह सा रहा ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ आप जाएं एक बार इसके सलून में, ठीक है। आजमाएं। वो नहीं जो कवेत प्लाजा उसके सामने या थोड़ा सा बिम्बर आगे है, वालों को बोलो ना। ठीक है। तो बिम्बर वालों को तो मैं यही बोलता हूँ कि आप जाएं एक बार इधर जोन से ना। दो बार नहीं फिलहाल शुरू में तो जाए ना, फिर आपको पता होगा अगर कि ये बंदे ने कैसा कुछ काम किया तो करता फिर है। जाइएगा, अगर ना अच्छा कोई काम हुआ तो फिर हाँ। कभी ना जाइएगा। तो ये देखे भाई अभी ऐसा सही देखे नज़ारे। काफी हो गया ठीक है, मेरा ख्याल, चले हाँ। आस्ता आस्ता वापस। हाँ है ना? अभी ये और लाइट होगी तो फिर आप नज़ारे देखना। चलो जी, चलो जी अभी श्रवण जो है वो थोड़े से टप्पे हमें सुनाएगा ताकि थोड़ा सा मज़ीद अंधेरा जो है वो घना हो जाए, और उसके बाद जो जिस मंज़र का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो आपको दिखा के तो हम वापस निकलेंगे, क्योंकि अब अंधेरा काफ़ी हो चुका है, हम पहाड़ के ऊपर हैं और अभी जंगली जानवर भी निकल सकते हैं।
तो मैं तो हूँ ही एक भाई तो इसलिए मुझे ज़्यादा खतरा है। तो चलें जी, अब हम टप्पे सुनेंगे। कोई रश्का पुल टप्पिया विसी मेरा कातिल सी जिने मेरी कबर ते फुल सट्टिया जल्ली दे आ जल्ले आ जिने मेरी कबर ते फुल सट्टिया। क्या बात है बे, क्या बात है। कोई टाफी चख लिया ओ सजन ता नहीं मिलदे असां दारी रख लिया जल्दी दे आ जल्दी आ दारी। चल भी यार बोल ना यार, बहुत मजा आ रहा है। बोलो यार बोलो, कोई फनी फनी बोल दे यार, कोई फनी फनी बोल दे। बोलो चलना यार, कपी ने वो बोल साहिल को बोलो, कोई यार, साहिल बोल ना यार, तू भी कुछ गूंगा है दांत दर्दी। चलो भाई, ये आस्ता लगता आस्ता है वापस ये ना भी चलें यार। सोच रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है ये, ठीक है। तो फिर ये कोई फनी बोलेगा। चल भाई, शुगर इसे बोलते हैं, कोई फनी फनी सुना नहीं सुना रहा। चल यार, ये चलो लेट्स गो। आंदा कोई रोटी दी ला बुड़की असां ते तेरा मेरी शायरी तो सुनो कभी नहीं। डियर फ्रेंड्स, अब हमारे साथ प्रैंक हो गया क्योंकि वो देखें लोड शेडिंग हो गई है। तो वो जो नज़ारा आपको मैंने दिखाना था, इस साइड पे तो वो लाइटें हैं, लेकिन जो दिलकश नज़ारा मैं दिखाना चाहता था, लोड शेडिंग ने हमारा काम ख़राब कर दिया। उस साइड की लाइट ही ऑफ है। तो चलें अब वापस चलते हैं, आस्ता आस्ता हम अब नीचे चलते हैं। तो ये पीछे मेरे बैक साइड पे देखें, और तू तो नीचे हो, वो देखें चांद कितना प्यारा लग रहा है। तो चलें आस्ता आस्ता वापस चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वो मेरी बैक साइड पे आपको शायद नज़र आ रहा हो कि बिजली भी चमक रही है, और अब हमें वापस जाना चाहिए। और इस साइड पे वो मंज़र है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो पैसे तो पूरे हुए ना, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये अब मंज़र पूरा नहीं हुआ क्योंकि इस साइड पे जो है ना, इस साइड पे वो ऊपर जो पहाड़ है और उसके साथ नीचे भी, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइटें होती हैं, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से वहाँ पे इस टाइम अंधेरा है। तो डियर फ्रेंड्स, हम पहाड़ी की टॉप से अब नीचे आ चुके हैं, और अभी उस साइड की लाइट आई है। यहाँ से वो वाला मंज़र तो नहीं, लेकिन चलें फिर भी आपकी एंजॉयमेंट के लिए, आपको दिखाने के लिए इस मंज़र को कैप्चर कर लिया है हमने। तो पूरा मंज़र दिखाएं भाई, वो राइट साइड पे भी लेके जाएं। तो ये है दिलकश नज़ारा भिंबर आज़ाद कश्मीर का। रात का मंज़र आपके साथ हमने आज शेयर किया है। तो इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताएं, लाइक कर दें। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी हमें बताएं ताकि हम मज़ीद बेहतरी ला सकें। अगले व्लॉग तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।